इस ट्यूटोरियल में हम लोग लाइट ब्लॉकर एंड लाइट कंटेनर क्या होता है ये देखेंगे एंड कैसे उसे यूज होता है वो देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। पहले आते हैं लाइट ब्लॉकर। क्या लाइट ब्लॉकर वो चीजें हैं जो सीन में जो लाइट है उसे ब्लॉक करता है, सारे लाइट को नहीं। जिसमें आप लाइट ब्लॉकर यूज करते हैं उस लाइट को ही ब्लॉक करेगा। एग्जाम्पल की तरफ मैं एक लाइट ब्लॉकर क्रिएट करता हूं। हम लोग पहले आते हैं लाइट ब्लॉकर की तरफ। लाइट ब्लॉकर यूज करने के लिए हम इस लाइट को ब्लॉक करना चाहता हूं। इस एरिया पर मुझे लाइट नहीं चाहिए, इस जो ग्रीन लाइट है उसे नहीं चाहिए, तो उसे ब्लॉक करना है, इसलिए लाइट ब्लॉकर यूज होता है। लाइट ब्लॉकर क्रिएट करने के लिए हमें उस लाइट को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में आना है। एट्रीब्यूट एडिटर में आने के बाद यहाँ पे लाइट फिल्टर एक पैनल्स है। लाइट फिल्टर में यहाँ पे ऐड मेनू है, ऐड बॉटम है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से लाइट ब्लॉकर एंड लाइट डीके, यहाँ से लाइट ब्लॉकर जो ऑप्शन है इसे क्लिक करने के बाद ऐड। आप जब ऐड करते हो तो इस आउटलाइनर पे एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक एओविस क्रिएट होता है, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऐड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम की एक ऑब्जेक्ट आया, सिंपली इसे डबल क्लिक करके इसे लाइट ब्लॉकर नाम अब रीनेमिंग कर दीजिए, ब्लॉकर के ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे जब इसे टच करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है इस शेप। तो इसे आपको स्केल करना है। प्रेस यहाँ पे आर प्रेस करके थोड़ा सा स्केल करना है। बाय डिफॉल्ट एक क्यूब रहता है, आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स, यहाँ से स्फीयर शेप, ये बहुत, यहाँ से 4 शेप आप जनरेट कर सकते हैं। सिलेंडर शेप, यहाँ से बॉक्स, स्फीयर, प्लेन एंड सिलेंडर। यहाँ से आप इसे भी रीनेमिंग कर दीजिए, यहाँ से लाइट ब्लॉकर शेप, क्योंकि हम लोग इसे हर बार हर लाइट पे यूज कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों, ये है लाइट ब्लॉकर ट्रांसफॉर्म, ये है लाइट ब्लॉकर शेप। हम लोग लाइट में इस शेप को यूज करूंगा। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अगर आप 1 वैल्यू नहीं देते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है, अगर 0 होता है तो ये लाइट ब्लॉकर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग उस लाइट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट ब्लॉकर सेव है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। अगर आप दूसरे लाइट पर इस शेप को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट लाइट फिल्टर जो ऑप्शन है इसमें आना है, यहाँ से लाइट ब्लॉकर शेप इसे सिलेक्ट करना है। देन इस लाइट ब्लॉकर शेप दोनों लाइट को ही ब्लॉक कर देगा। तो मैंने एक लाइट पर यूज किया हूँ, इसलिए इसमें चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर रेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्यूब का जो एरिया है वो ब्लैक हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें लाइट ब्लॉकर यूज कर दिया हूँ। अगर इसे डिक्रीज कर देते हैं तो लाइट पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा एंड इसे 1 कर देते हैं तो हाइट हो जाएगा, लाइट उस एरिया पर लाइट नहीं दिखेगा। ये है ब्लॉकर की काम, लाइट को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट कंटेनर क्या है? कंटेनर है सिर्फ जो लाइट पे इस ब्लॉक को यूज करेंगे उस एरिया पर ही उस लाइट विजिबल रहेगा। मतलब यहाँ पे -1 दे देते हैं तो ये कंटेनर की तरह काम करेगा। अगर ये लाइट ओनली इस एरिया पर काम करेगा, अदर जो एरिया है आसपास के एरिया उसमें इस लाइट की इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर इसे आप मूव करते हैं इस तरह से, अगर मेरा जो पीसी है वो स्लो हो गया क्योंकि रेंडरिंग चल रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे अगर इस शेप को मूव करते हैं तो ये जो कंटेनर, ये लाइट को कंटेन करता है एंड ओनली
उस लाइट इस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा। ए ओनली -1, यहाँ पे जो डेंसिटी वैल्यूज है ये जब -1 यूज कर देंगे तो ये कंटेनर की तरह काम करेगा। अगर 1 करते हैं तो ये ब्लॉकर की तरह काम करेगा, मतलब उस एरिया पर इस लाइट की कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ए ब्लॉकर और कंटेनर जब यूज करेंगे ओनली इस एरिया पर उस लाइट का इफेक्ट होगा, अदर्स एरिया पर इस लाइट का कुछ इफेक्ट या कुछ इंटेंसिटी, कुछ लाइट नहीं मिलेगा। तो ये थी लाइट ब्लॉकर एंड लाइट कंटेनर। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है, आपकी कुछ डाउट्स है तो मेरे जो वीडियोस है उसकी कमेंट में बताइए, मैं उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।